विचारणा कर्मांशा सत्वापति असंशक्ति पदार्थ भावनी तुरीयातीत। और जब योगी तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है तो निंदा स्तुति उभय सम, निंदा करने वाले के साथ कोई द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वाले के साथ कोई प्रेम है ना। संसार से मोह छूट जाता है। निराशील चित्तात्मा त्याग सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म पूर्ण अपनात्म वशम, यानी जो समस्त आशाओं से रहित हो जाता है, समस्त भोगों से निष्प्रहा हो जाता है, अपने संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी यज्ञ में तक हो जाता है, तो शरीर रहते हुए भी संसार में शरीर रहते हुए संसार से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। शत्रु मित्र सब समकोट में होते हैं, किसी का कोई बैर ही नहीं होता, न कोई शत्रु होता है न ही उसका कोई मित्र होता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, उस समय परमहंसी गति हो जाती है। किसी ने भोजन करवा दिया तो किया, अगर नहीं करवाया तो उससे कोई भोजन से कोई प्रयोजन नहीं है, किसी भी नियम संयम से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। क्या कहीं कर्म शुभाशुभदायक, शुभ और अशुभ कर्म दोनों प्रकार के वहां छूट जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा योगी कर्म करता हुआ भी फिर कर्म के रहस्य में नहीं बनता है। उसके द्वारा चाहे जो कुछ कर्म किए जाए वो कर्म के रहस्य में नहीं बन सकता। वैसे कर्म के रहस्य में जो अवतार कोट के प्राणी हैं वो भी प्राय नहीं बनते हैं। जैसे कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, नारद जी ने कहा था भगवान विष्णु को कि शुभ अशुभ कर्म में आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने छल किया था और जब छल किया तो उसका प्रायश्चित तुम्हें नहीं भोगना पड़ा। छल कर टाले और जब कहीं जाना मरण तब श्राद्ध को कर दीन हर दीन प्रमाना कौतुक निर्कपाल भगवाना। लेकिन जो वास्तव में करुण पुराण में उसका प्रायश्चित बताया गया है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वहां जाकर के अगर पुरुष ने किया तो लौह की नारी मिलेगी, अग्नि में तपेगी, और अगर नारी ने किया ऐसा अपराध तो लौह का पुरुष मिलेगा और वो भी अग्नि में अत्यंत प्रज्वलित स्पर्श कर है ना। हाँ, जैसा कि गरुड़ पुराण में संकेत है, तो वो प्रायश्चित तो उन्हें नहीं भोगना पड़ा। तो इसलिए कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, प्रारब्ध संचित और क्रियमान, ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य नैमित्त और काम। तो प्रारब्ध संचित क्रियमान जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, तो ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। तो ये नियम रहा संसार में कि जो जैसा करता रहा उसे वैसा फल मिलता रहा, जो जिस करे सो फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। अब देखिए एक राजा कैके देश का, वो पहुंच गया जंगल में और उसका समूल विनाश हुआ राजकुमार। तो उसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म किया गया, वो तो अच्छे कर्म कर रहा था। दिन प्रत्येक विदाना सुने शास्त्र वेद पुराना, नाना बापी खूब तड़ागा आदि आदि इष्ट और खुद दोनों प्रकार के कर्म किया, फिर उसका समूल विनाश कैसे हुआ। चलिए महाराज, नहीं आप सोचते हैं कि हम आपकी धारा से चलते रहे, लेकिन आप हमारी धारा से नहीं, अपनी धारा बना लो, जहाँ से वहाँ से बोले, हमारी बात नहीं बोलोगे भैया। मैंने आपको एक धारा नहीं, मैंने आपको कई धारा दिया, लेकिन आपने हमारी धारा को पकड़ा नहीं। अब लगा ले अपनी धारा, सीधी सी बात। आप कहते हैं 11 बजे तक होना चाहिए, हम तो कहते हैं 12 बजे तक होना चाहिए। हम करेंगे, लेकिन धारा पकड़ो, भागो नहीं, धारा से भागो नहीं, लगाओ धारा। भाई हमने सिटी की चर्चा लगाया था, भाई हमने कहा आप उसको कैसे जानोगे, आप तुरंत वहां से भाग गए। हमने रावण की चर्चा लगाया, आप वहां से भाग गए। कहाँ भाग गए? अच्छी चर्चा लगाया रावण को नहीं मिला तुम्हें? नहीं, हम नहीं, ऐसी बात थोड़ा है। हम जो भी चर्चा लगा रहे हैं, आप उस चर्चा पर रहिए, आप उस धारा पर रहिए, हम उस धारा पर खड़े रहे। आपने पूछा रुको, आपने पूछा रुको, पहले राजा प्रताप भान का अपराध क्या था? ओम ले सिद्धांत, सावधान रहना है। नहीं है। चलिए राजा प्रताप भान एक धर्मात्मा राजा था। कैसा था? ओम